गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता करे हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी बसंत पुस्तक का पहला अध्याय चल रहा है और कविता और उसके भाव को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हम कविता के भाव और कवि के विचारों को पुनरावृत्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहला, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन और कविता के भाव इस प्रकार से हैं कि इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि पक्षी को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो तब भी वह सुखी नहीं रहेंगे और सभी सुख सुविधाएं जुटाने के बावजूद भी वो खुश नहीं रहते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त गगन में उड़ना पसंद है, नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद है, खुले नदी झरनों में का पानी पीना पसंद है, लेकिन सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। मतलब यह है कि उन्हें किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ना ही वह इससे खुश रहते हैं। उन्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ होती है। उनकी शारीरिक और मानसिक बंधन से वो मुक्त होना चाहते हैं और उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। ऐसा इस कविता का भाव था। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। चलिए इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को। शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रख्यात हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के झगरपुर गांव में हुआ था। सुमन इनका उपनाम था। लोग इनको सुमन जी के नाम से कहते थे, इसलिए इनका ये नाम उपनाम के नाम से जाना गया। इनकी मृत्यु 87 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से 27 नवंबर 2002 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। सुमन जी ने अपनी शिक्षा ग्वालियर, रीवा, इंदौर आदि स्थानों में जाकर पूर्ण की थी। ग्वालियर, रीवा, इंदौर ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो ज़्यादातर उनकी शिक्षा ग्वालियर, रीवा, इंदौर आदि स्थानों में पूर्ण हुई थी। शिक्षा में उन्होंने MA और PhD किया था। सुमन जी ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। वह कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपने जीवन काल में गद्य रचनाएं, कविता संग्रह और नाटक लिखे हैं। गद्य रचनाओं में महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य में उद्यम और विकास, कविता संग्रह में हिल्लोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात आदि। आगे है शिवमंगल सिंह सुमन की कविताएं। इनकी रचनाओं में कविताएं भी हैं। तो कविताएं थी बात की बात, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि अपना पाठ चल रहा है उसी के बारे में बात है। तो बात की बात, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वरदान मांगूंगा नहीं, मेरा देश जल रहा आदि। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम था प्रकृति पुरुष कालिदास, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान। शिवमंगल सिंह सुमन जी के उल्लेखनीय कार्य हैं। बात करते हैं पुरस्कारों की। तो सुमन जी को कई उच्च शिखर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1974 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से और सन 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
सन 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, शिव मंगल सुमन जी के जीवन के बारे में हमने आज जाना। यह जीवन परिचय उनका विस्तार से नहीं था, मैंने कुछ प्रमुख अंश ही इनके जीवन परिचय में लिए हैं, क्योंकि यही पर्याप्त है हमारे जानने के लिए कि परीक्षाओं में हमसे इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यह शॉर्ट वाले जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर होते हैं, इसमें आपको बहुत ही मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा आपको ये जीवन परिचय, जिससे इसीलिए आप इसको पढ़िए और याद कीजिए। चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। थैंक यू।